Morning everyone, guys. Today we will discuss about the fibers. Fiber are the yielding plant are second only to the food plant in their usefulness. यूजफुलनेस केस में अगर बात करें तो फूड प्लांट फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं और जो फाइबर यील्डिंग प्लांट है सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। जो इनिशियल टाइम में भी फाइबर का यूज़ होता आ रहा है तो उसमें क्लोथिंग वूल के लिए ये यूज़ होते आ रहे हैं। गाइस फाइबर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो काफ़ी ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, इतने ज़्यादा ये ब्रॉड नहीं होते हैं और दे आर इनवेरिएबली क्वाइट थिक वाल हैविंग कोरस्पेंडिकली स्मॉलर लुमेन और इनमें लुमेन जो होता है काफ़ी स्मॉलर होता है। द वाल ऑफन बिकम सो मच थिकन दैट सेल कैविटी इज नियरली ओबलिटर्ड मीन्स जो सेल कैविटी है काफ़ी ओबलिटर रहती है ड्यू टू दी सेल वाल की थिकनिंग की वजह से। और फाइबर जो सेल होते हैं दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पेन मेच्योर एंड जो फंक्शनल होता है इनका प्योरली मैकेनिकल होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी टू दी प्लांट बॉडी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और ये फाइबर सिंगली भी हो सकते हैं, दे में ऑकर सिंगली और मोर कॉमनली इन ग्रुप और बंडल, यानी ग्रुप में भी हो सकते हैं, बंडल में भी हो सकते हैं और क्लोजली सिमेटेड टू दी ईच अदर particularly at the tapering and which interlock and with the nest and forming sheet of tissue। गाइज एवरेज लेंथ की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा नहीं होती, 1 to 3 mm तक होती है, बट कुछ फाइबर तक हद तक देखा गया है कि 55 सेंटीमीटर इन लेंथ में भी हो सकते हैं, जैसे कि रैमी फाइबर हो गया। और जो फाइबर की ड्यूरेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है फाइबर के डायमीटर पर, फाइबर एग्रीगेट के ऊपर और थिकनेस ऑफ सेल वाल पर एंड प्योरिटी ऑफ सेलुलोज के ऊपर। अब बात करते हैं गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के बारे में। तो इट इज दो वर्गों में, जो फाइबर की क्लासिफिकेशन है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग ऑफ देयर यूज़। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो इसमें 3 टाइप के फाइबर आ जाते हैं। फर्स्ट इज बास्ट फाइबर, दूसरा आता है स्ट्रक्चर फाइबर और थर्ड वन इज आ जाता है सरफेस फाइबर। फर्स्ट वन इज बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर को हम फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं गाइज, और ये ज़्यादातर डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है। और गाइज इसमें जो बास्ट फाइबर होते हैं सॉफ्ट होते हैं, और इसमें जो बास्ट फाइबर आ जाते हैं फ्लैक्स, जूट, हेप, केनाप, रोसेला एंड रैमी इसके अंदर आ जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज स्ट्रक्चर फाइबर। स्ट्रक्चर फाइबर को हम हार्ड और लीफ फाइबर भी कहते हैं। दे आर स्टैंड ऑफ स्मॉल शॉर्ट लिग्निफाइड सेल एंड सिटिंग बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। ये प्राइमरली कहाँ मिलते हैं? मोनोकोट प्लांट में। जो मोनोकोट प्लांट के लीव्स होते हैं उसमें स्कैटर होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर फाइबर होते हैं काफ़ी लिग्निफाइड होते हैं, कोर्सर होते हैं, बिकर होते हैं देन दी सॉफ्ट फाइबर। और मनीला हैम्प, केनाफ, सन हैम्प इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एंड गाइस वन इज लास्ट इज सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर क्या होते हैं? ये फाइबर जो कि ऐसे फाइबर जो कि स्टेम, लीफ, फ्रूट और सीड पर पाए जाते हैं उनको सरफेस फाइबर कहते हैं। और ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर फाइबर अराइजिंग एज सिंगल सेल आउटग्रोथ फ्रॉम द सीड और इनर वॉल ऑफ फ्रूट। तो कहाँ पर मिल सकते हैं? ये सीड पर मिल सकते हैं या कई बार ये फ्रूट की इनर वॉल पर भी प्रेजेंट होते हैं। गाइस जो कॉटन फाइबर होते हैं वर्ल्ड में
मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर माने गए हैं, और कैपोक भी सरफेस फाइबर का ही एक उदाहरण है। गाइस अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट यूज। और गाइस ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट यूज फिर फाइबर को 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज टेक्सटाइल फाइबर, सेकंड वन इज ब्रश फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर क्या होते हैं? ऐसे फाइबर जो कि फैब्रिक्स, नेटिंग, कोटेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, उनको टेक्सटाइल फाइबर कहते हैं। और जो ब्रश फाइबर होते हैं ये ब्रूम के लिए यूज़ होते हैं, और इसमें ज़्यादातर खासकर ट्यूग लीव्स, बार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि साल हो गया, हार्ड फाइबर हो गया, या फिर पाम के लीव्स हो गए, स्टेम के यूज़ होते हैं, स्टेम का यूज़ हो जाता है पाम के स्टेम का। तो ये ब्रश फाइबर के अंदर आ जाते हैं। गाइस थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर। व्हाट इज आर? So guys, these are the fiber that are more elastic, flat stand or stiff and roughly woven into the hat, sandal and basket। यानी ये फाइबर जो होते हैं हैट, सैंडल और बास्केट, चेयर सीट, मैटिंग, थॉच्ड रूफ ऑफ हाउस के निर्माण के लिए यूज़ होते हैं। जो पनामा हैट का ये एक ऐसा, पनामा हैट जो होता है एक ऐसा ही एग्जाम्पल है प्लेटिंग और रफ वीविंग फाइबर का, जो कि कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है? कार्लोडोकिया पामेटा। ओके गाइस, तो ये यू कैन सी हेयर दी सम स्ट्रक्चर ऑफ दी कॉटन। ये दिस इज कॉटन बॉल, जो जिसको कि रुई भी कहते हैं। और दिस इज जो आप इधर जो इस साइड को आप लुक कर रहे होंगे, तो ये जो है बनाना या मनीला हैम्प जैसे का प्लांट है। गाइज फोर्थ वन इज़ फिलिंग फाइबर, जो आ जाते हैं, और इनका यूज़ होता है जैसे कज़न के लिए, मैटरिंग्स के लिए, कॉकिंग इन सीम इन वेसल के लिए। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हो। और कैपोक, कॉटन, जूट जैसे स्पेनिश मोश हो गए, वो यूज़ हो जाते हैं फिलिंग फाइबर में। हेम्प और जूट फाइबर भी जो होते हैं ये प्रिंसिपल प्लांट होते हैं कॉकिंग मटेरियल के लिए। गाइस फिफ्थ कैटेगरी का आता है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? ये ऑब्टेन्ड होते हैं पेपर मलबेरी से। पेपर मलबेरी जो कि ब्रोसिनेटिया पेपरीफेरा, ये फाइबर बार्क लेयर और सीड से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो ये नेचुरल फाइबर हो सकते हैं। यानी जो फाइबर गाइस, जो फाइबर एक्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं सीड से, बार्क से, उन्हीं को नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे पेपर मलबेरी का एग्जांपल हो गया। गाइस लास्ट वन इज पेपर मेकिंग फाइबर। पेपर मेकिंग फाइबर में जैसे कि वुड फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर, वेरियस ग्रासेस जो है यूज़ हो जाते हैं, और इनका यूज़ पेपर के लिए ही यूज़ होता है। ग्रासेस ज़्यादातर पेपर मेकिंग फाइबर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सिप्रस का एग्जांपल हो गया। अदर एग्जांपल जैसे कि फैमिली होगी, जैसे लिनेसी होगी, बोम्बेसी होगी, फैबेसी होगी, कैनाबनेसी होगी, टाइलेसी होगी एंड ब्रोमिलेसी होगी। That's okay guys, that was last one, पेपर मेकिंग फाइबर। तो गाइज ये थी 6 दो क्लासिफिकेशन, फाइबर की 2 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल
and structure, and second one is on the basis of according to their part use. So guys, यहाँ पर भी आप कुछ लुक कर सकते हो। यहाँ पे बनाना का जो है, बनाना की स्ट्रक्चर फोटो है, बैम्बू की इमेज है, यहाँ पे हेम्प है, जूट है, किनाफ है, पाम है, पाइनएप्पल है, सिसाल है। यू कैन लुक हेयर गाइस। यहाँ पर ये जो जो ऊपर वाला आप अगर लुक कर रहे हो तो ये मनीला हेम्प है। अदर जो है प्रोडक्ट हैं ये फाइबर के ही। यू कैन लुक हेयर्स। ओके गाइस, थैंक यू टू ऑल।